अब पूरा एक टॉपिक को हम पढ़े हैं ना, तकरीबन पूरा पौने 2 घंटा पढ़े हैं और अब क्वेश्चन हम शुरू किए हैं। ठीक, तो जब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, टोटल इस स्लाइड में ये ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 23 हैं, 23। और ये पूरा जो है जिला गठन का इतिहास, जिला गठन राष्ट्रीय राजमार्ग से है। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन जो लिया हूं, अभी लेकर के इसका उत्तर बताया हूं। तो कलचुरी कालीन बरहों के मुखिया को क्या दाऊ कहा जाता है, बताया हूं, दाऊ या बरिन्हा। ठीक, ये उत्तर पहले का, पहले का ए। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। तो ये देखो, पहला स्टेटमेंट दे रहा छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33, करेक्ट है ये। छत्तीसगढ़ में कुल अनुविभाग की संख्या 117, करेक्ट है ये। छत्तीसगढ़ में कुल तहसीलों की संख्या 252, करेक्ट है ये। छत्तीसगढ़ में कुल गांवों की संख्या 20,298 बताया हूं अभी, ये भी करेक्ट है। तो चारों स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, डी, 1, 2, 3 तथा 4। ठीक, प्रश्न नंबर 3 पढ़िए। कलचुरी काल में गढ़ का प्रमुख क्या कहलाता था। ड्यूरिंग द कलचुरी पीरियड द चीफ ऑफ अ गढ़ वॉज नोन एज, ऑप्शन ए दीवान, बी बरिन्हा, सी गौटिया, डी कमाविंसदार। दीजिए आंसर, दीजिए, उत्तर दो। ये सब बेसिक्स के क्वेश्चन है जो आपसे बनने ही चाहिए। ये एकदम बेसिक्स के क्वेश्चन है ना, बनने ही चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर के साथ में क्वेश्चन नंबर लिखते जाओ, इतनी बड़ी संख्या में हो, लेकिन जवाब कुछ लोगों का ही, तो इस चीज से आप भाग नहीं पाओगे। मेरा मेहनत तब सफल होगा जब आप प्रॉपर आंसर को दोगे। ठीक है, तो आंसर करते जाना है और क्वेश्चन नंबर के साथ करना है। कलचुरी काल में गढ़ का प्रमुख क्या कहलाता था। तो गढ़ के प्रमुख को क्या कहते थे, अभी पढ़ाया, दीवान कहते थे। क्या कहते थे, दीवान। सही उत्तर क्या है आपका, ए। प्रश्न नंबर 4, मराठा काल में छत्तीसगढ़ राज्य निम्न प्रकार से विभाजित था। ड्यूरिंग द मराठा पीरियड द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग मैनर। इसमें 4 नाम दिया है, गांव, परगना, तालुका और खालसा। इन्हें छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज दीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए क्विक करिए फटाफट। पेपर 1 स्कोर करना है कि नहीं करना है, करना है तो क्वेश्चन लगाओ, टॉपिक कंप्लीट करो, पैरेलली क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, असिस्टेंट इंजीनियर आप बनोगे। चलो फटाफट। मैं पहले ही कहा हूं कि क्वेश्चन लगा करके ही आज का क्लास में कंप्लीट करूंगा ना, चाहे वो भले पौने 12 बज जाए। मैं आपको बताया हूं कि मराठा काल में खालसा के अंदर बना था परगना के अंतर्गत था तालुका, और तालुका को बांटा गया था किसमें, गांव में। ठीक, खालसा के अंदर था परगना। यहां पर कह रहा छोटे से बड़े, असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है। तो पहले जो है वो क्या आएगा, गांव, फिर तालुका, फिर परगना, और फिर क्या आपका खालसा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना। तो पहले गांव, फिर तालुका, 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2, 4 देख लो। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, सी। तो 4 का क्या हुआ, सी। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन कब समाप्त हुआ। When did कलचुरी रूल एंड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन कब समाप्त हुआ, जल्दी बताइए, आंसर करो। अभी आ रहे उत्तर। ठीक, छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन जो है ये कब समाप्त हुआ है, 1741 में, 1741। 1741 में मराठा अटैक हुआ था और 1741 में छत्तीसगढ़ से कलचुरी शासन समाप्त हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है मराठा काल में परगना का प्रमुख कमावंशदार कहलाता था। दूसरा है मराठा काल में तालुका का प्रमुख पटेल कहलाता था। तीसरा है मराठा काल में ग्राम का प्रमुख गौटिया कहलाता था। तीनों स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से कथन सत्य है। चलिए बताइए। मराठा काल में परगना का प्रमुख, मैं बोला हूं कि परगना का प्रमुख क्या कहलाता था? कमावंशदार। मराठा काल में तालुका के प्रमुख को क्या कहते थे? पटेल। और मराठा काल में गांव के प्रमुख को क्या कहते थे? गौटिया। मतलब तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो उपरोक्त सभी सही ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। तो छठवें का डी, 6 का डी। प्रश्न नंबर 7, छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था कब लागू हुई? तहसीलदारी सिस्टम कब लागू हुआ ये बताओ। 1854, 1855, 1856 या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। बताइए तहसीलदारी सिस्टम कब लागू हुआ? जब ब्रिटिश रूल लागू हुआ। ब्रिटिश रूल कब लागू हुआ? 1854 में। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? 7वें का ए, 1854। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 1855 में 3 तहसील रायपुर, रतनपुर और धमतरी का निर्माण किया गया। ठीक। अंग्रेजों के द्वारा 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन कर छत्तीसगढ़ में 3 जिले रायपुर, बिलासपुर व संबलपुर बनाए गए। दीजिए उत्तर इसका। अंग्रेजों के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 3 तहसील रायपुर, रतनपुर, धमतरी निर्माण किया गया। सही है। अंग्रेजों के द्वारा 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत गठन कर छत्तीसगढ़ में 3 जिले रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर बनाया गया। सही है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों क्या है आपका? सत्य है। सही ऑप्शन क्या होगा? सी, 1 तथा 2 दोनों सत्य। प्रश्न नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1865 में राज्य के रियासतों में चांगबखार एवं उदयपुर रियासत शामिल थे। 1865 कह रहा है, 1865 को ध्यान देना है। चांगबखार और उदयपुर रियासत शामिल थे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 1905 में राज्य में रियासतों की कुल संख्या 19 थी। अब दोनों स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर करिए। देखो 1865 में तो चांगबखार और उदयपुर राज्य की रियासत कह रहे हैं ना, शामिल नहीं था उस समय। चांगबखार और उदयपुर तो 1905 में छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। मतलब स्टेटमेंट क्या है? गलत। 1905 में राज्य में रियासतों की कुल संख्या 19, 14 थी। 14, यह भी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। तो 1 और 2 दोनों क्या है? असत्य है। डी सही ऑप्शन जो है वो क्या है आपका? डी। किसका? 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राज्य गठन के समय बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या 8 थी। राज्य गठन के समय बस्तर संभाग में केवल 2 जिले कांकेर व बस्तर थे। देखो बताओ। राज्य गठन के समय बिलासपुर संभाग में जिलों की कुल संख्या 8 कहां? अभी 8 है, अभी वर्तमान में। राज्य गठन के समय तो 7। गलत। राज्य गठन के समय बस्तर संभाग में केवल 2 जिले, कांकेर और बस्तर। नहीं, 3 जिले, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा। गलत। पहला दूसरा स्टेटमेंट दोनों गलत है।
इसलिए सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। 1 तथा 2 दोनों असत्य। ठीक, ये 10 है। क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें देखो, ये संभाग का नाम है, ये गठन की तिथि है, बताइए इसको। देखो, रायपुर ये कब बना, 1862 में। 2, बिलासपुर कब संभाग बना, 1956 में। 3, बस्तर संभाग कब बना, 1981 में। 4, सरगुजा संभाग कब बना, अप्रैल 2008 में। 5, और दुर्ग संभाग को घोषणा कब किया गया, 15 अगस्त 2013। 1, तो 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, सही आंसर क्या है, सी। ऑप्शन क्या है, सी, 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये मिलाइए, निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी तिथि और गठित जिलों की संख्या के हिसाब से सही सुमेलित है। मतलब आपको डेट देखो, जो भी याद कराया मैं आपको, मैं फिर कह रहा हूं, ईयर तो हर किसी को याद है, आपको एग्जैक्ट डेट पकड़ना है जिला गठन का। तो मैं आपको बताया हूं ना कि कब कब कौन कौन से डेट को कितने कितने जिले बने, नंबर बताया हूं, उसी को आप देख लो मिला के, क्या ये सही है सब। बहुतों का स्पीड से निकल रहा है, ठीक है। तो मैं यदि प्रॉपर किसी को नाम के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूं, तो आप यही करना कि मैं जब यहां से सही ऑप्शन टिक कर रहा हूं, बगल में लिखते जाओ और फिर लास्ट में मैच करना, ठीक है। 25 मई 1998 में बताया हूं आपको 6 जिला बताया हूं, कौन कौन सा, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कांकेर और दंतेवाड़ा, 6 जिला। 1 जनवरी 2012 को 9 जिला बताया हूं, सही है। लेकिन 1 जनवरी 1906 को 2 जिला, गलत है ये। 1 जनवरी 1906 को केवल 1 जिला, दुर्ग, ये गलत है, ठीक। 6 जुलाई 1998 को 2 जिला, गलत है। 6 जुलाई 1998 को मैं 3 जिला बताया हूं, कबीरधाम, धमतरी और महासमुंद, गलत है। तो पहला और दूसरा यही सही है, सही सुमेलित है, केवल 1 तथा 2, सही ऑप्शन क्या है, बी है, बी। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित जिलों को उनके गठन क्रम के अनुसार प्रारंभ से अंतिम क्रम में जमाइए। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। तो आपको क्रम में जमाना है, प्रारंभ से अंतिम में, कब कब कौन कौन सा जिला बना, उसके आधार पे आपको ये क्रम में जमाते बन जाएगा। अभी जस्ट आपको पढ़ाया हूं, बताओ। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मैं भी आपको बताया ना, आपको बताया कि 10 फरवरी 2020, 10 फरवरी 2020 क्या बताया, गोरिल्ला, पेंड्रा, मरवाही, छत्तीसगढ़ का 28वां जिला। फिर उसके बाद में 2 सितंबर 2022, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, 29वां जिला। फिर उसके बाद में 3 सितंबर 2022, सारंगढ़, बिलाईगढ़, 30वां जिला। फिर उसके बाद में 3 सितंबर 2022, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, 31वां जिला। फिर उसके बाद में 9 सितंबर 2022, ये अभी पढ़ाया हूं जस्ट, 9 सितंबर 2022, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये छत्तीसगढ़ का 32वां जिला। और फिर 9 सितंबर 2022 को ही सक्ती जिला, और सक्ती जो है ये छत्तीसगढ़ का 33वां जिला। कौन सा, 33वां जिला, ठीक, 33rd, ये बताया हूं।
तो पहले एमएमसी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी ही तो बना है, ठीक। फिर उसके बाद में सारंगढ़, बिलाईगढ़, फिर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, फिर एमसीबी। तो ये क्रम में ही है, 1 2 3 4, इसका सही उत्तर है ए। 14 मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ जो है वो जिला का नाम है और दूसरे तरफ उनका फॉर्मेशन का डेट है, गठन की तिथि है। मिलाइए, मिलाओ फटाफट। दंतेवाड़ा जिला बना है 25 मई 1998 को। धमतरी जिला बना है 6 जुलाई 1998 को। मुंगेली जिला बना है 1 जनवरी 2012 को। शक्ति जिला बना है आपका 9 सितंबर 2022 को। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 सही ऑप्शन सी है, सी। 15वां, राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र जिला था जिसमें किसी भी रियासत का विलय नहीं किया गया था? 2 आंसर इसका अभी बताया हूं लास्ट में, फिर यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं हम। यह प्रश्न सभी से बनना चाहिए। यदि क्लास को आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपसे इस तरह के प्रश्न लगेंगे। बताइए, कौन सा ऐसा जिला है जिसमें किसी भी रियासत का विलय नहीं हुआ? और ये आने वाले समय में इस तरह का प्रश्न आपको सीजीपीएससी में देखने मिलेगा। देखो, आज ये हमको हर हाल में, मैं वही कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है। आज ये क्लास का तीसरा दिन है लेकिन हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी लेकिन आप अच्छे से, मजबूती से आप करना चाहोगे तो सब क्वेश्चन लगेगा और बहुतों से लग भी रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र जिला जिसमें किसी भी रियासत का विलय नहीं हुआ? बताया हूं कौन सा, रायपुर। दुर्ग में 4 रियासत विलय हुआ, बताया, चारों का नाम। बिलासपुर में 1 रियासत, ये बताया। और रायगढ़ तो 4 रियासतों के साथ खुद ही जिला बना। सिर्फ रायपुर जिला ऐसा था जिसमें किसी भी रियासत का विलय नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य में सरगुजा जिला निम्नलिखित रियासतों के विलय से बना। सरगुजा जिला कौन कौन से रियासतों से मिलकर बना, यह पूछ रहा है, बताओ। देखो, चांग बखार, कोरिया और सरगुजा अभी आपको बताया। उदयपुर तो रायगढ़ में मिला था। चांग बखार, सरगुजा और कोरिया, मतलब के, एल और एम, 3 जिले से सरगुजा, 3 रियासत से सरगुजा जिला बना। तो के एल एम, सही उत्तर क्या है? सी है, सी। प्रश्न नंबर 17, चलो पहला क्लास जो अटेंड किए हैं बनाइए, फर्स्ट क्लास, पहला क्लास। यहां से भी क्वेश्चन बनाया हूं जिस दिन नेशनल हाईवे पढ़ाया था, सबसे पहला दिन। और आपका तो डिपार्टमेंट ही वही है ना, जो सिविल वाले हैं, पीडब्ल्यूडी। चलो बताओ, छत्तीसगढ़ में 143A एग्जिस्ट करता है क्या? जो 20 नेशनल हाईवे बताया था उसमें नहीं करता ना। 143 बी है, बी। 43 के सीरीज में 43, 343 और 143 बी, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। छत्तीसगढ़ में 49 के सीरीज में, 49 के सीरीज में 149 बी है, 149 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। NH45 एग्जिस्ट करता है और 130 CD ये एग्जिस्ट करता है। तो 45 और 130 CD मतलब 3 और 4। तो सही कूट का चयन करो, सही कूट का। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, केवल 3 तथा 4। 18वां प्रश्न बन जाए तो बेहतर है, यदि किसी को लेंथ याद आ रहा है, बन जाए तो बेहतर। 18वां,
नेशनल हाईवे 353 की लंबाई 66 किलोमीटर है, 66 बी। 130 सी 196 किलोमीटर का है, सी। 163 ए 12 किलोमीटर का है, डी। और 343 110 किलोमीटर का है, ए। तो बी सी डी ए, मतलब B1 देखो ना, A4 B1 C2, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? डी और D3। ठीक, ये 18 है। 19, छत्तीसगढ़ में स्थित सभी 20 राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये तो खैर अभी CGPSC ने खुद पूछा है इसको, उस दिन भी बताया था, सॉल्व कराया था। ये सबको याद होना चाहिए। 3484 किलोमीटर, सही ऑप्शन क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 20 है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 163A है। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 30 है। यह 3 स्टेटमेंट है और इसमें से सत्य चुनना है, सत्य, ट्रू स्टेटमेंट। तो राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 20, यह आपका करेक्ट है। 20 नेशनल हाईवे बताया हूं। सबसे छोटा 163A है, यह भी सही है। और सबसे लंबा NH 30 है, यह भी सही है। NH 30 638 किलोमीटर का, 163A 12 किलोमीटर का, और टोटल NH कितना है? 20। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही, डी, उपरोक्त सभी। 3 क्वेश्चन और है, ये 21वां है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग, तो जो सबसे लेटेस्ट नया है यह बताना है। सबसे नया, तो सबसे नया मैं आपको बताया था, जो 20वें नंबर का नेशनल हाईवे 143B है, 143B, 143B। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश को जोड़ता है? छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए। बताया हूं ना, आर्थिक गलियारा, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद इनॉग्रेट किए हैं, वो कौन सा NH है? 130CD। ठीक, 130CD, 130, फिर 130C, 130D और 130CD। तो सही उत्तर जो है वो छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रा को जोड़ रहा है कौन? 130CD। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 53 है, करेक्ट है, मतलब ठीक है, चलो मैं ही बना दे रहा हूं। NH 53 का निर्माण वर्ष 1862 में हुआ था। 53 का निर्माण वर्ष 1862 सही है। 53 को ही GE रोड, ग्रेट ईस्टर्न रोड कहते हैं, यह भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, उपरोक्त सभी। चलो बताओ, किसका किसका कितना कितना सही हुआ? आकांक्षा, किशन, योगेश, श्वेता, निखिल, जितने लोग, भुवनेश्वर, जितने दिख रहे हैं सामने, कितना सही हुआ? जितना थ्योरी उतना MCQs।
और फिर देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। और क्वेश्चन स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, बेसिक्स पर पहले सॉल्व करना है, अभी के ट्रेंड के हिसाब से, अभी के पैटर्न के हिसाब से करना है, स्टेटमेंट वाले करने हैं। क्लियर हो रहा है? तो जितना तेरा ठीक है, कोई बात नहीं भुवनेश्वर। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होगा। वो देखिएगा आप, ये पहला सेशन है ना, अब फर्स्ट टाइम आप छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके चीजें होंगी। कोई बात नहीं निखिल, तुलेश्वर 14 है, कोई दिक्कत नहीं है निखिल, तेरा कोई समस्या नहीं। देखिएगा आप, जैसे जैसे धीरे धीरे करके चीजें होंगी। कम से कम ये बताइए मुझे आप कि यदि इस टॉपिक को नहीं पढ़े होते तो क्या इतना भी लग पाता क्या आपसे? जिनसे जितना भी 13-14 जो कह रहे हैं, जितने लोग पढ़ने के बाद इतना लग पा रहे हैं ना, तो आप अभी और समय होने दीजिए, आपको आपका ग्राफ बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। ठीक है, परेशान बस नहीं होना कि नहीं बन रहा है करके। नहीं बन रहा है तो ये जिद होना चाहिए कि इसको मैं जैसे भी करूं, लेकिन मैं इसमें परफॉर्म करूंगा ही। ये एटीट्यूड रहेगा ना तो एग्जाम, ये एटीट्यूड का ही तो खेल है। कॉन्फिडेंस मेन गेम प्ले करेगा। आपका विलिंगनेस कैसा, आपका विल पावर कैसा है। गोल हो जाता है। रिवीजन धीरे धीरे करके, आज देखो ये एक्चुअल में क्यों हुआ। अब जैसे मैं आज पढ़ाया, कल लेता ना इसका एमसीक्यू, तो हो सकता है आप ज्यादा क्वेश्चन लगाते, क्योंकि आप थोड़ा रिवीजन करते, है ना। लेकिन अभी तुरंत तुरंत का है, अभी पढ़े हो इतना भी, यदि आपको याद है, मतलब काफी बेहतर स्थिति है। लेकिन हमें स्थिति ये लाना है, जैसे 25 सॉल्व कर रहे हैं, 23 सॉल्व कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा में हम एक गलती स्वीकार करेंगे। मतलब यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं एक गलती तक जो है वो छूट दूंगा। ठीक, वहां तक अपने आप को ले जाना है। आपके अपना लेवल जो है वो एक आध गलती चलेगा, मतलब ज्यादा अटेम्प्ट और उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है आपके एग्जाम में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन चीजों को गलत कर रहे हो। ये नहीं करेंगे। ठीक, चलिए आज क्लास यहीं तक, कल नए टॉपिक के साथ। और साथ में जो है, जो कल मैं ट्राइब्स आर्ट एंड कल्चर का एक सेक्शन जो ले रहा था, उसको भी कल, जिसका आधा पार्ट हो चुका था, वो भी हम कल के क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक, थैंक यू, गुड नाइट। अपना ध्यान रखो, बस नींद को पूरा करना ना।